क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को फ़आल करने के लिए कितने फंड्स दरकार होंगे? क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का हिस्सा बनने वालों को खुसूसी अलाउंस भी मिलेगा। सीसीडी को फ़आल करने के लिए कानून साजी वर्किंग एनवायरनमेंट की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़े डाकुओं, गैंग्स, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाया जाने वाला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को फौरी तौर पर ऑपरेशनल करने के लिए कितने फंड्स दरकार होंगे, क्या क्या उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे, कब तक अफसरान व एहलकारों के अहकामात किए जाएंगे इस डिपार्टमेंट में, इस हवाले से तफसीलात सामने आई हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक सीसीडी को फौरी तौर पर एक्टिव करने के लिए और पंजाब भर में ऑपरेशनल करने के लिए 4.5 अरब के करीब फ़ंड्स दरकार होंगे, जिसमें 1.25 अरब के फ़ंड्स हुकूमत से मांगे जाएंगे, जबकि 3.25 अरब से ज़ायद के फ़ंड्स जो हैं वो पंजाब पुलिस के मौजूदा बजट से बर्दाश्त किए जाएंगे। इसी तरह काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तर्ज पर सीसीडी के अफसरान व एहलकारों को भी खसूसी अलाउंस दिया जाएगा, जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 21 के अफसरान के लिए होगा। इसमें 4800 से लेकर 40,000 तक का खसूसी अलाउंस रखा गया है। जो भी अफसरान व एहलकार सीसीडी का हिस्सा बनेंगे, वज़ीर आला के साथ हतमी मुलाकात के बाद तमाम समरीज़ हुकूमत को भिजवा दी जाएंगी और मंजूरी के बाद सीसीडी डिपार्टमेंट पंजाब भर में ऑपरेशनल हो जाएगा, ताकि कच्चे में खसूसी तौर पर डाकुओं के साथ निपटा जा सके और पंजाब भर में जितने भी बहनों-सूबाई डकैत गैंग्स हैं या दीगर गैंग्स ऑपरेशनल हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ करे। इसमें 17 खसूसी तौर पर क्राइम्स रखे गए हैं, जिसमें सीसीडी जो है वो डकैतों के ख़िलाफ़ या दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करे। जी अली साही, बहुत शुक्रिया। नादरा सेंटर्स में उंगलियों के निशानात की तस्दीक के लिए मुअम्मर शहरी बड़ी तादाद में आने लगे। बुजुर्ग शहरियों को बैंकों और मोबाइल कंपनीज में बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए मुश्किलात का सामना है। बैंकों और मोबाइल कंपनीज में पेश आने वाले बायोमेट्रिक तस्दीक के मसाइल पर नादरा का एक्शन, इस हवाले से मजीद बात करेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, बुजुर्ग शहरियों को बैंकों और इसके अलावा जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनमें बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना आ रहा था और इसी के बाइस जो नादरा सेंटर्स हैं उसमें भी जो बुजुर्ग शहरी हैं उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है और वहां पर जो बेपनाह रश है वो भी होता चला जा रहा है। नादरा की जानिब से इसको ओवरकम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो इकदाम हैं वो फौरी उठाने के लिए जो फैसला है वो किया गया है, जबकि इस हवाले से बताया गया है कि ऐसे बुजुर्ग शहरी जो कि ज़्यादा उम्र होने के बायस जो उंगलियों के निशानात हैं वो मिट चुके हैं, जिसके बायस उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं हो रही, उसी के पेश नज़र नादरा की जानिब से जो एक मुतबादल तरीकाकार है वो वाज़े करने पर काम शुरू किया गया है। इस हवाले से नादरा की जानिब से बताया गया है कि जो नादरा है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और इसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी मामनत से जो इसका मुतबादल तरीकाकार है वो वाज़े करेगा और जो बुजुर्ग शहरी हैं जिनके उंगलियों के जो निशानात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, उसके बायस तस्दीक नहीं हो रही, उसके पेश नज़र अब उनकी जो चेहरे की शिनाख्त है उसके ज़रिए से उनकी तस्दीक की जा सके। जबकि इस हवाले से नादरा की जानिब से कहा गया है कि ये जो दूसरा मुतबादल तरीकाकार है इस पर काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही बुजुर्ग शहरियों को तमाम तर जो सहूलियात है वो फराहम कर दी जाएंगी और अगर वो कहीं पर भी जाएंगे तो उनकी अगर बायोमेट्रिक उंगलियों की मदद से नहीं हो रही तो फिर उनकी चेहरे की जो शिनाख्त है उसकी मदद से जो तस्दीक है वो बआसानी हो सकेगी। जी ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया आपका। रवां साल एलडीए सिटी के 3 मजीद ब्लॉक्स खोलने का फैसला। एलडीए सिटी डायरेक्टोरेट ने नए ब्लॉक खोलने की वर्किंग मुकम्मल कर ली है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे दुर्रे नेयाब से। जी दुर्रे नेयाब। बिल्कुल, एलडीए हुकाम ने अब एलडीए सिटी में तवज्जो देने का फैसला किया है और इस हवाले से जो बहुत ज़्यादा मामलात पस पर्दा में दिखाई दे रहे थे और लोगों की तरफ जो है वो कम तवज्जो थी एलडीए सिटी हुकाम की, अब बज़ाहिर बेहतर नज़र आ रही है। गुज़िश्ता दिनों डीजी एलडीए वाइस चेयरमैन एलडीए का भी दौरा हुआ, उसमें अहम फैसले किए गए और अब इस रवां साल में आइंदा 1 से 2 माह के अंदर एलडीए जो है वो 3 मुख्तलिफ ब्लॉक्स की जो है वो पोजेशन खोलने का फैसला कर चुका है। इस हवाले से हाथी मंजूरी जो है वो डीजी एलडीए से ली जा रही है। इसके साथ अगर बात की जाए कि एलडीए सिटी का खूबसूरत गेट जो तमीर किया जाना था, जो इसका आइकॉन होगा, जो इसका एक निशान जाहिर करेगा कि यहाँ पे एलडीए सिटी है, उसका भी 80% काम मुकम्मल कर लिया गया। सिविल स्ट्रक्चर कंप्लीट है, बाकी उस पर जो टाइल वर्क होना है, उसकी ब्यूटिफिकेशन का काम होना है, उसको भी किया जा रहा है। अगर आप फिरोजपुर रोड से एलडीए सिटी की तरफ आना चाहें तो एक लिंक कैनाल है, उस पर बहुत ही ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी, एक फसाद जो है वो अच्छा नहीं था, फेस बहुत ख़राब था, उसको भी ठीक किया जा रहा है और उसमें खूबसूरत रंगारंग जो
एक मॉडल है वो बनाया गया है एलडी सिटी का, और मोनूमेंट बना के लोगों को डायरेक्शन दी गई है। ये 3-4 चीज़ें करने से जो है वो एलडी सिटी जो है उसमें बेहतरी आने का इम्कान है। इससे पहले जिस तरह मार्केट में थोड़ी जान पड़ना शुरू हुई है, एलडी सिटी के रेट्स तो बेहतर हुए हैं, लेकिन अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर काम ना किया गया तो ये मजीद सस्टेनेबल नहीं रहेगा, जिस पर एलडी सिटी काम कर रहा है। डायरेक्टर एलडी सिटी का कहना है कि जल्द ही खुशखबरी दी जाएगी और 3 प्लॉट जो प्रपोज किए जा रहे हैं उनके पोजेशन खोलने का भी ऐलान जो है वो। जी ठीक है दुरे नया, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात की जाए महंगाई के हवाले से, तो शहर में गिरां फरोश माफिया बेलगाम है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। ज़िले इंतजामिया गिरां फरोश माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर। रोटी 14 की बजाय 16 रुपये तक फरोख्त हो रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, शहर में गिरां फरोश माफिया जो है वो बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। शहर के बेशतर बाज़ारों के अंदर जो गिरां फरोशी है उसका सिलसिला जारी है। तमाम जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर ओवर चार्जिंग की जा रही है। मैं इस वक्त शादमान बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहर भर के अंदर रोटी का सरकारी रेट जो है वो 14 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन शहर के बेशतर तंदूरों के ऊपर 15 से 16 रुपये तक पर जो है वो रोटी फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो नान है वो भी शादमान मार्केट के जो तंदूर है यहाँ पर 30 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। 25 के बजाय 30 रुपये का नान फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम दूध देखें तो दूध का सरकारी रेट 170 रुपये मुकर्रर किया गया था, लेकिन बाज़ारों के अंदर 190 और उससे इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो अपना दही है उसकी कीमत जो है वो 180 रुपये मुकर्रर थी, लेकिन 200 और उससे इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। शहर के अंदर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो गिरां फरोशी है उस पर काबू पाया जाए, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया और ख़ुसूसी तौर पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो नर्खनामे हैं वो आवेज़ा करने में भी जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम की, तो शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। धूप के साथ हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मौजूदा क्या सूरत हाल है मौसम की, जानते हैं फातिमा खान से। जी फातिमा। बिल्कुल, शहर के मौसम के हवाले से बात करें तो दोपहर के औकात में जहाँ पे शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं वहाँ पे हल्की फुल्की धूप का राज भी बरकरार है। सूरज और बादलों के दरमियान की आंख मचोली है, कभी बादल और राज दिखाते हैं तो कभी सूरज की नरम धूप जो है वो शहर में फैल जाती है, जिस पर शहरी जो है खासा इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ना झुलसाती हुई गर्मी है ना ही जाड़े का जो है शिद्दत अख्तियार की हुई है ये मौसम, बल्कि मौसम ने अलग रंग पकड़ लिया है। मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ जो ये मौसम है, बारिशों के छटने के बाद, बादलों के छटने के बाद ये मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत जो है इस वक्त शहर लाहौर का 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 90% और हवाएं 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई पेशन गोई नहीं है, लेकिन आइंदा आने वाले हफ्ते और रवा हफ्ते के दरमियानी अरसे में शहर में मूसलाधार बारिश की पेशन गोई की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा इम्कान जो है वो बुध और जुमेरात की दरमियानी रात में कहा जा रहा है कि शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश होगी और शहर जो है वो खासा भीगेगा और सर्दी दोबारा से एक बार अपना राज दिखाएगी। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो लाहौर इस वक्त दुनिया में 19वें नंबर पर आ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 130 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जिस पर बारिश के बाद जो है कमी देखी गई है। शहरियों को ही कहा जा रहा है मारीन की जानिब से कि मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ जो है एहतियात बरतें और साथ ही इस जो खूबसूरत माहौल और दिलकश मौसम का इम्तिजाज शहर में बिखर गया है, इस मौसम को भी इंजॉय करें। जी ठीक है फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। सुतेले बाप की जानिब से 3 साल बच्चे को तशद्दुद करके कत्ल करने का ये मामला है। मुलजिम को सुतेले बेटे को कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन। सेशन जज मलक तनवीर अहमद ऐवान ने शेरा कोट के 3 साल बच्चे को तशद्दुद करके हलाक करने पर सुतेले वालिद उस्मान को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत और 5 लाख रुपया जुर्माने की सज़ा दी है। अदालत में शेरा कोट पुलिस ने जो है वो 2023 में मुकदमा दर्ज करके चलान अदालत में पेश किया था। अदालत में जो उस्मान था उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इसने अपने 3 साल सुतेले बेटे
चांद अली पर तशद्दुद किया और इसको जो है हलाक कर दिया। इस पर जो है वो अदालत के अंदर जो मुद्दई थे उनकी तरफ से शहर यार खान एडवोकेट ने दोनों सुतेली जो बेटियाँ थीं सवेरा और ईमान फातिमा, इनको अदालत में पेश किया और इन्होंने अदालत में ये बयान दिया कि हमारे सुतेले बाप ने तशद्दुद करके हमारे भाई को जो है वो हलाक किया। इसके साथ ही ज़्यादती का भी इल्ज़ाम आयद किया गया था। अदालत में समाअत के दौरान ज़्यादती का जुर्म जो है वो साबित नहीं हुआ, ताहम कत्ल करने का जुर्म जो है वो साबित हुआ, जिस पर अदालत ने मुलज़म उस्मान को जो है वो सज़ा का हुक्म जो है वो सुनाया, जिसके बाद पुलिस मुलज़म को बख्शी खाने जो है वो यहाँ से ले गई है। जी ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। एटीसी धमाका खेस बारूदी मवाद बरामदगी केस में बड़ी पेशरफ्त, अदालत ने जुर्म साबित होने पर दहशतगर्द को 5 साल सजा का हुक्म सुना दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने धमाका खेज मवाद बरामदगी केस में दहशतगर्द ज़हूर अहमद को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने जो है मुलज़म के ख़िलाफ़ जो है इल्ज़ामात साबित होने पर उसको सज़ा का हुक्म सुनाया। मुलज़म ज़हूर अहमद जो है उस पर इल्ज़ाम था कि उस से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। प्रोसिक्यूशन ने कहा मुलज़म जो है मुख्तलिफ दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस है, इसको सज़ा दी जाए, जिस पर अदालत ने शवाहिद को देखते हुए मुलज़म को सज़ा का हुक्म सुनाया। जबकि दूसरी जानब तेज़ाब गर्दी के मुकदमे में अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 2 मुलज़मान को बरी कर दिया। अदालत ने मुलज़म तलहा और अली हमज़ा को तेज़ाब गर्दी के इल्ज़ाम से बरी किया। मुलज़मान पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने शहरी के बेटे पर तेज़ाब फेंका, जबकि वकील ने कहा कि मुलज़मान और जो मुतासरा लड़का है एक वर्कशॉप में काम करते थे, तेज़ाब गलती से गिरा। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका।